नमस्कार दोस्तों। मैं हूं शेखावत और आप देख रहे हैं एसएससी हब। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है। अभी तक हमने टोटल 16 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। आप चैनल पे जाके देख सकते हो। स्पेशल फॉर रेलवे, और रेलवे में भी किसके लिए स्पेशल, एनटीपीसी के पर्पज से 40 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट लाया जा रहा है। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पानी की कौन सी पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। डोरंड रेखा, लंबोक जलडमरू, मलक्का जलडमरू और पाक जलडमरू। ये पूछना चाह रहा है कि भारत और श्रीलंका को कौन सी बाउंड्री अलग करती है। देखिए, इसका राइट आंसर होगा पाक जलडमरू भारत और श्रीलंका को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के जो 5 समूह में विभाजित किया गया है, उनमें से निम्न में से कौन सा समूह नहीं है? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पौधे के कौन कौन से 5 समूह हैं। तो मैं आपके 5 समूह का नाम बताता हूँ। पौधे के जो 5 समूह हैं, थैलोफाइट, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है थैलोफाइट। दूसरा है उसके बाद ब्रायोफाइट, ये ब्रायोफाइट भी है। टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट भी है। उसके बाद जिम्नोस्पर्म, ये भी है। और जो पांचवा आपका पौधों का जो पांचवा समूह है, उसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म यहाँ पे नहीं है। तो थैलोफाइट, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट। जबकि यहाँ पे जो ये दे रखा है प्रोटोकार्डेटा, ये क्या है, एक पौधे का समूह का भाग नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर है प्रोटोकार्डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, इसका राइट आंसर है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखिएगा इस बात को। और जो इसकी स्थापना हुई थी वो 1971 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में एक व्यक्ति को एक वस्तु के खिलाफ तोला जाता था और उस वस्तु के बराबर वजन का दान दिया जाता था, उसको या उस प्रथा को क्या कहा जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यानी कि एक व्यक्ति को मान लो आप, तो तुला मतलब जैसे यहाँ पे तोलते हैं किसी सामान को, वैसे तराजू, हाँ तराजू मान लो, तराजू में बैठा दिया जाता है एक तरफ व्यक्ति को और एक तरफ कुछ सामान, जैसे कोई फल हो सकता है, सोना हो सकता है, कोई भी हो सकता है दान के लिए। तो उसे क्या बोला जाता था? और उस वस्तु को दान किया जाता था या तो गरीबों में या ब्राह्मणों में। तो इसका राइट आंसर है तुलाभार। तुला भरा क्या है? तुला भरा जो वस्तु होती थी उसका दान दिया जाता था, उसे क्या उस प्रथा को क्या बोला जाता? तुला भरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सिंधु जल संधि में हस्ताक्षर किस शहर में किए गए? देखिए, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट तो यही है कि पूछा जाएगा कि सिंधु जल समझौता किस वर्ष हुआ। तो आपको याद रखना है 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ। किन किन के मध्य हुआ? भारत और पाकिस्तान के मध्य। कौन से शहर में इसके हस्ताक्षर किए गए? तो यह इसका राइट आंसर है कराची में। किसने हस्ताक्षर किए, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति उस टाइम के अयूब खान थे, उन दोनों ने क्या किया? इस संधि पे हस्ताक्षर किए। ये जो भी बोल रहा हूँ वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है या किसी कॉपी में आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2020 तक भारत में निम्नलिखित में से किस शहर में अभी तक परिचालित मेट्रो रेलवे प्रणाली नहीं है? ये मैंने डेटा अपडेट कर दिया है, बट यहाँ पे कुछ एरर की वजह से 2020 लिखा रहा है। यहाँ पे है अक्टूबर 2024 तक भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में मेट्रो रेल प्रणाली नहीं है? तो अभी तक का भी लेटेस्ट डेटा है कि चंडीगढ़ में अभी तक भी क्या रेल नहीं है? मेट्रो रेल सेवा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खालिस्तान दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, जो विलयन होता है वो क्या होता है? दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों का मिश्रण होता है। समांगी का मतलब क्या होता है? कि वो एक दूसरे के अंदर आपस में घुल जाए। जैसे जल और चीनी का विलयन क्या होगा? समांगी मिश्रण होगा। जैसे चीनी जल में आप आसानी से घुल जाती है तो उसे क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बिल गेट्स के पास अपना रास्ता था तो विंडोज ओएस को
किस नाम से जारी करने की योजना थी? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि जो बिल गेट्स थे वो विंडो ओएस का नाम बदलकर किस नाम से जारी करना जा रहे थे? तो इसका राइट आंसर है इंटरफेस प्रबंधन, यानी इंटरफेस मैनेजमेंट के नाम से वो अपनी योजना जारी करने जा रहे थे। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब देखिए जो ये कंपनी है कौन सी, माइक्रोसॉफ्ट, उसके संस्थापक कौन है, बिल गेट्स। ध्यान रखिएगा फोर्ब्स की लिस्ट में सबसे नंबर 1 की धनी सूची में कब थे, 1987 में, जब इन्होंने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट को बनाया, जिस कंपनी को बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 1931 में हस्तांतरित गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या कहा गया था? देखिए सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि गांधी इरविन समझौता कब का है, 1931 का। यहाँ पे डेट दे रखी है ऊपर, 1931 में क्या है, गांधी इरविन समझौता है। किन किन के मध्य, महात्मा गांधी और इरविन के मध्य। तो बताइए कौन कौन सी शर्तें थी जो गांधी इरविन समझौते में थी, उनमें से एक शर्त यहाँ पे दे रखी है। तो इसका राइट आंसर होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया जाए। तो मैं आपको शर्तें बताता हूँ कि गांधी इरविन समझौते में कौन कौन सी शर्तें थी, ध्यान से सुनना है। कि सरकार अधिकांश सविनय अवज्ञा स्वयं सेवकों को रिहा कर दे, यानी कि सरकार ने जिन्हें भी जेल में बंद कर रखा है, जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या लिया, भाग लिया, उनको जेल से रिहा कर दे। दूसरा यह था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दे, बंद कर दे। तीसरा यह था कि कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग ले, जो कि लंदन में आयोजित होता, उसमें क्या ले, कांग्रेस भाग ले। चौथा यह था कि नमक पर जो कर लगा हुआ है वो हटा दिया जाए। यही सविनय अवज्ञा आंदोलन में थे। तो बार बार इससे घुमा के प्रश्न पूछा जाता है। ये जो मुख्य घटनाएं थी मैंने आपको बता दी, याद रखना है क्या क्या हुआ था गांधी इरविन समझौते में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर है डॉक्टर होमी भाभा को क्या माना जाता है, भारतीय परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रंप प्रशासन ने चीनी प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ अमेरिकी सरकारी एजेंसियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो कौन सी चीनी कंपनी है जिस पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, फिर भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हुआवे है उस कंपनी पर क्या लगा दिया, ट्रंप सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। उसके साथ दूसरी कंपनी थी ZTE, इस कंपनी पर भी क्या लगा दिया, प्रतिबंध। दोनों कंपनी हुआवे और ZTE पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब में पंजीकृत पहला डोमेन नेम क्या था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो www का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसमें जो सबसे पहले डोमेन, देखो दो चीज़ होती हैं, जब भी आप कोई वेबसाइट देखते हो गूगल पे जाके, उसमें डोमेन होता है और होस्टिंग होती है। डोमेन का मतलब ये होता है जो वेबसाइट का नाम होता है वो क्या होता है, डोमेन। तो सबसे पहला डोमेन कौन सा था, यानी सीधा सीधा बात याद रखो कि सबसे पहली वेबसाइट का नाम क्या था। इसका राइट आंसर है www.symbolics.com। ये सबसे पहले वर्ल्ड वाइड वेब में रजिस्टर किया गया डोमेन था, जो 1985 में क्या किया गया, पंजीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 तक भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो कौन है, जगदीप धनखड़ हैं। सॉरी, उपराष्ट्रपति पूछा है यहाँ पे, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, ये है जगदीप धनखड़। क्वेश्चन बोलने में गलती होगी तो इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2024 तक भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो हरमनप्रीत सिंह है वो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कौन है, कप्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए लगभग आपने पढ़ रखे हैं, सारनाथ का अशोक स्तंभ भी क्या पे है, यूपी में। सारनाथ स्तूप यूपी में, ताजमहल भी आगरा यूपी में, बड़ा इमाम बाड़ा भी कहाँ पे, यूपी में। जबकि जो सफदरजंग मकबरा है वो दिल्ली में स्थित है। तो आपने नाम भी सुना होगा, सफदरजंग मस्जिद या फिर सफदरजंग बाजार का नाम भी आपने सुना ही होगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किसने की? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है वो किसने शुरू की? जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई।
कब शुरू की गई? 28 अगस्त 2014 को। ध्यान रखने के बाद 28 अगस्त 2014 में शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की महिला ने मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जो चेक गणराज्य की महिला है उसने क्या जीता है? मिस वर्ल्ड जीता है। मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा है कौन है वो, बट मैं आपको बता नेक्स्ट वीडियो या कमेंट में जब भी पिन ये वीडियो अपलोड होगी तब मैं उसको पिन कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है? बताइए इसका राइट आंसर, किस देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत का सबसे लंबा लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय प्रजाति पौधों और जानवरों की वे प्रजातियां हैं जो खालिस्तान है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, स्थानीय प्रजाति में कौन पाई जाती हैं? जो किसी विशेष क्षेत्र में मिलती हैं, वही स्थानीय प्रजाति होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के उग्र विरोध की वकालत की? बार बार पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन, पिछले 3 या 4 सेटों में लगातार आ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले ने औपनिवेशिक शासन के दौरान उग्र विरोध की वकालत की। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? एक वकील थे और इनको दूसरी उपाधि क्या है? ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। ध्यान रखना इस पॉइंट को भी, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि भारत में ये राष्ट्रीय उद्यान है और उनकी जो पीडीएफ है वो भी प्रोवाइड करवा दी है। यदि आपको पीडीएफ नहीं मिली है तो आप कमेंट कर सकते हो, हम आपको बता देंगे कमेंट के द्वारा कि आपको वो पीडीएफ कहाँ पे मिलेंगी, जिसमें भारत के कंप्लीट राष्ट्रीय उद्यान है, ये राष्ट्रीय उद्यान है और जो लेटेस्ट राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सांदूर राष्ट्रीय उद्यान, जो क्या है? राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। ध्यान रखिएगा, सांदूर नाम का कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सरकारी संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजारों में सक्रिय सभी खिलाड़ियों का प्रमुख नियामकन है? देखिए, जो भारतीय प्रतिभूति बाजारों को नियंत्रण कौन करता है? सेबी करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सेबी। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? सेबी का मुख्यालय है मुंबई में। ध्यान रखिएगा इस बात को, मुंबई में सेबी का मुख्यालय। सेबी की स्थापना कब की गई? 12 अप्रैल 1992 को सेबी की स्थापना की गई। डेट ध्यान रखना, 12 अप्रैल 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा क्या की गई? पेनिसिलिन की खोज की गई। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक दवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय चित्रकला का अभ्यास किया जाता है? ये पूछना चाह रहा है कि बिहार और नेपाल के आसपास कौन सी चित्रकला सबसे प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा मधुबनी चित्रकला, जो क्या है? बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनपीस द्वारा 2024 में किए गए एक नए अध्ययन के अनुसार पृथ्वी का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 2024 की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार पृथ्वी का सबसे प्रदूषित शहर, इसका राइट आंसर है बर्नीहाट, जो असम और मेघालय के बॉर्डर पर स्थित है। बर्नीहाट शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। दूसरे नंबर पर है दिल्ली। दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर पे है, दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे बर्नीहाट, दूसरे पे दिल्ली। यदि एक क्वेश्चन और आ जाए कि दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है, तो वो पहले नंबर पे कौन होगा? दिल्ली। फर्क है उन दोनों में, सबसे प्रदूषित शहर बर्नीहाट, सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला कौन से देश की थी? बताइए, और उनका नाम भी बता दीजिए। चलो, तो इसका राइट आंसर होगा वो अमेरिका देश की थी। लगभग उनने 19 वर्ष की आयु में क्या किया? इंग्लिश चैनल तैरकर पार किया। देखिए उनका नाम क्या था? उनका नाम था गर्टूड एड्रेल। यहाँ पे लिख देता हूँ, गर्टूड एड्रेल।
एड्रेले, उनका नाम था गर्टूड एड्रेले। 19 वर्ष की आयु में इंग्लिश चैनल को पार किया। किन्होंने? जो प्रथम महिला थी। कहाँ की थी? अमेरिका की। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन सी भारत की महिला है, यानी प्रथम महिला कौन है जिसने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया? तो भारतीय महिला कौन है? आरती शाह। कब किया? 1959 में इंग्लिश चैनल को पार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम संग्राम के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है कि 1857 का जो विद्रोह था उसे क्या माना जाता है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम विद्रोह या संग्राम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य विषाक्तता निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जो खाद्य विषाक्तता होती है वो किसके कारण होती है? विषाक्तता मतलब जो फूड पॉइजनिंग, सीधा बात यह है, फूड पॉइजनिंग मतलब कि जो खाने से क्या होती है, शरीर में गड़बड़ी हो जाती है, वो किस कारण होती है? देखिए इसका राइट आंसर है सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए गए भोजन को खाने से। यदि भोजन सड़ जाता है, गल जाता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा वो गला दिया जाता है, भोजन खराब कर दिया जाता है, तब क्या होता है? फूड पॉइजनिंग, यानी खाद्य विषाक्तता हो जाती है। भाई हिंदी थोड़ी जटिल आती है, ये बात का ध्यान रखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का कौन सा संस्करण 2025 में खेला गया है? 2024 का भी पूछा जा सकता है, तो आप एक संस्करण कम कर लीजिएगा। तो 2025 का जो आईपीएल का संस्करण है वो है 18वां संस्करण, जबकि 2024 का कौन सा है? 17वां संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2024 में लोकसभा का चुनाव किन क्षेत्रों से लड़ा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो राहुल गांधी हमेशा ही दो क्षेत्रों से चुनाव लड़ते हैं, वो है अमेठी और वायनाड। अमेठी क्या है? उत्तर प्रदेश में है, जबकि वायनाड क्या है? केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्वनरोपण का अर्थ क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पुनर्वनरोपण का अर्थ क्या है? देखिए इसका राइट आंसर है नष्ट किए हुए वनों में नए पेड़ लगाना क्या कहलाता है? पुनर्वनरोपण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन असहयोग और खिलाफत आंदोलन का परिणाम था? तो इसका राइट आंसर होगा मजदूर वर्ग कई कस्बों और शहरों में हड़ताल पर चला गया। इसका राइट आंसर यह होगा, मजदूर वर्ग ने क्या कर दिया? हड़ताल कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई, तो इस लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए प्लासी की लड़ाई कब हुई? 1757 में। ध्यान रखिएगा डेट क्या है? 23 जून 1757। किन किन के मध्य हुई? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के मध्य यह लड़ाई हुई। कब? किसकी? प्लासी की, 1757 में। 1757 जब प्लासी की लड़ाई हुई तो जो सिराजुद्दौला था बंगाल का नवाब, वो हार गया, रॉबर्ट क्लाइव जीत गया। इसके बाद क्या हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो क्या हुआ? इसका राइट आंसर है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का क्या हुआ? विस्तार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबोलो क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बार बार पूछी जा रही है, यह एक बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो इसका राइट आंसर होगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कोबोल का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारी धातु के उत्सर्जन को संबोधित करने के लिए जापान 2013 में मिनीमाता अबिश में आयोजन किया गया? देखिए एक भारी धातु है, कौन सी? वो है पारा, यानी मरकरी एक भारी धातु है, जिसमें जापान में क्या किया गया? इसके उत्सर्जन को संबोधित करने के लिए एक अभियान का आयोजन किया गया। तो कौन सी धातु थी यहाँ पे पूछा गया है, वो कौन सी थी? पारा या मरकरी धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी सैटेलाइट परीक्षण की सफलता के साथ भारत किन अन्य देशों के साथ लीग में शामिल हो गया है? यानी कि भारत से पहले किन किन देशों ने एंटी सैटेलाइट मिशन या फिर एंटी सैटेलाइट लॉन्च परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया?
तो इसमें है अमेरिका, रूस और चीन। इन 3 देशों ने भारत से पहले क्या कर लिया था, एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, जो अमेज़न नदी है वो क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी है पानी निर्वहन के मामले में। तो क्या है ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित नहीं है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नवरत्न कंपनी को प्यार से विजाग स्टील कहा जाता है? देखिए, पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि कंपनियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनियों से, और उनकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। ध्यान रखिएगा इस बात को, उनकी फुल फॉर्म और उनका नाम पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को क्या बोला जाता है, विजाग स्टील कहा जाता है। ये इसको प्यार से विजाग स्टील बोला जाता है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स शब्द का आविष्कार किसने किया? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो, इसका राइट आंसर है पीटर वाइडलिंग द्वारा इसका क्या किया गया, आविष्कार किया गया। कब? 2012 में। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है यहीं पे कंप्लीट होता है। यदि आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपका दिन शुभ हो।